बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा फ्लैजेला, पिलाई, कैप्सूल एंड स्लाइम। तो ये चार शॉर्ट टॉपिक्स हमने आज डिस्कस करने हैं। फ्लैजेला सबसे पहले होती क्या चीज़ है? ये विप लाइक आप कह लें कि स्ट्रक्चर है, एक छांटे की तरह, या पंजाबी में जो है वो चमक कहते हैं, ठीक है। हेयर लाइक भी आप कह सकते हैं पेंडेज इसको। तो ये फ्लैजेला होता है। तो फ्लैजेला जो है वो मुख्तलिफ किस्म से अरेंज हो सकता है एक बैक्टीरिया के ऊपर, और इनकी अरेंजमेंट की बेस के ऊपर हम बैक्टीरिया को मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा है कि अगर एक मतलब कि सिंगल फ्लैजेला अटैच होगा तो ऐसे कंडीशन को हम मोनोट्राइकस कहते हैं, ठीक है। मोनोट्राइकस, मोनो मीन वन, तो उसके साथ एक फ्लैजेला अटैच है। और अगर एक पूरा एक टफ्ट, एक गुच्छा जो है वो एक पोल के साथ अटैच होगा तो उसको हम लोफोट्राइकस कह देते हैं। लोफो का मतलब होता है टफ्ट। और अगर एक एक फ्लैजेला दोनों साइड के ऊपर अटैच है, मतलब कि एक इधर वाले पोल के ऊपर राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड के ऊपर पोल पे फ्लैजेला अटैच है, तो उसे हम एम्फीट्राइकस बोल देते हैं, ठीक है। और अगर उस बैक्टीरिया के पूरी बॉडी के ऊपर या पूरे सेल के अराउंड जो है वो फ्लैजेला ऑल ओवर दी सेल मौजूद है तो उसको हम पेरीट्राइकस बोल देंगे। पेरी का मतलब ही होता है ऑल अराउंड या ऑल ओवर। एम्फीलोफोट्राइकस क्या है जी? अगर दोनों तरफ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद हैं, राइट एंड के ऊपर भी लेफ्ट एंड के ऊपर भी, तो फिर हम उसको एम्फीलोफोट्राइकस कह देते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एफएससी की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी एफएससी की बुक के अंदर ये छोटी सी गलती है कि उधर एम्फीट्राइकस के बारे में लिखा हुआ है कि दोनों साइड पे टफ्ट मौजूद होता है। हालांकि एम्फीट्राइकस बेसिकली क्या होती है? ऐसी कंडीशन जहां पर दोनों साइड पे सिंगल फ्लैजेला अटैच हों। अगर दोनों साइड पर दो टफ्ट अटैच होंगे तो फिर हम उनको एम्फीलोफोट्राइकस कहते हैं। तो जब आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे तो आपने अपनी बुक को ही फॉलो करना है, लेकिन कंसेप्ट वाइज आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि एम्फीट्राइकस में क्या होता है एंड एम्फीलोफोट्राइकस के अंदर क्या फ़र्क है। सेकंड जो टॉपिक हमारा है वो है पिलाई। पिलाई बेसिकली फ्लैजेला से कम लेंथ में होती है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि वो कम छोटी होती है फ्लैजेला से। उसके अलावा इसके अंदर जो प्रोटीन है वो पाइलन प्रोटीन है, जबकि फ्लैजेला के अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है। फ्लैजेला जो है वो मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फ्लैजेला क्या करता है कि वो मूवमेंट में हेल्प करता है, जबकि पिलाई जो है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करती। फ्लैजेला एक और किस्म की भी मूवमेंट, या आप कह सकते हैं कि एक और तरह का भी फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो केमिकल्स को डिटेक्ट करता है। जब फ्लैजेला केमिकल्स को डिटेक्ट करता है तो फिर वो उन केमिकल्स की तरफ या उससे जो है वो दूर बैक्टीरिया को मूव करवाता है। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें किसी केमिकल की तरफ या उससे जो है वो दूर मूवमेंट की जाए तो उसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो बेसिकली फ्लैजेला जो है वो मूवमेंट के अंदर या कीमोटैक्सिस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, जबकि पाइलाई जो है वो इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता। और पाइलाई के बारे में मैं बता रहा था कि फ्लैजेला से कम लेंथ में होंगे, हॉलो होते हैं, ठीक है, खोखले होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से खोखले होते हैं जैसे जो हमारे पास जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, जो सिरिंज बेसिकली हम उसे कहते हैं, उसकी जो नीडल होती है, ठीक है। तो ये नीडल लाइक होते हैं, ये पिलाई के अंदर से हॉलो होते हैं ये। उसके अलावा दो तरह के आप कह सकते हैं कि पिलाई मौजूद होते हैं, एक सेक्स पिलाई और एक जो है वो फिम्ब्राई उसे हम कहते हैं। जो सेक्स पिलाई होते हैं वो लार्जर इन साइज़ होते हैं, जबकि फिम्ब्राई जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सेक्स पिलाई जो है, या उसको हम ट्रू पिलाई भी कहते हैं, वो एक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है जिसे हम कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो डोनर सेल है या डोनर बैक्टीरिया है वो अपना डीएनए का कुछ हिस्सा उस सेक्स पिलाई के थ्रू, जो कि मैंने बताया है कि हॉलो स्ट्रक्चर है, रिसिपिएंट सेल के अंदर एंटर कर देता है, ताकि जो रिसिपिएंट सेल है उसका डीएनए अपडेट हो जाए और वो बेहतर तरीके से कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सके। तो सेक्स पिलाई के थ्रू तो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो गया। जबकि जो फिम्ब्राई है, फिम्ब्राई बेसिकली किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। तो ये दो पिलाई की फॉर्म हो सकती हैं, सेक्स पिलाई एंड फिम्ब्राई। सेक्स पिलाई क्या है? साइज़ में लार्जर होगी, फिम्ब्राई जो है वो साइज़ में स्मॉलर होगी। सेक्स पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, जबकि फिम्ब्राई जो है वो जस्ट अटैचमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करती है। थर्ड जो चीज़ हमने आज पढ़नी है वो है जी कैप्सूल।
कैप्सूल बेसिकली बैक्टीरियल सेल वाल के बाहर एक एडिशनल लेयर होती है, उसे हम कैप्सूल कहते हैं। और ये कैप्सूल जो है ये मोनोसेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड्स नहीं, पॉलीसेक्राइड्स का जो है वो मिल के बना होता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है कि ये डिज़ीज़ कॉज करने में ज़्यादा हेल्प करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारी बुक के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई, लेकिन आप कंसेप्ट के लिए इसको याद रख सकते हैं कि कैप्सूल भी जो है वो एक बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी या विरुलेंस, आप कह सकते हैं कि उसका जो नुकसान पहुंचाने की जो ताकत है, जो एबिलिटी है, उसको बढ़ा देता है कैप्सूल। और कैप्सूल बेसिकली उसको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है एक बैक्टीरिया को, और ये सेल वाल से बाहर मौजूद होता है। और ये कैप्सूल जो है ये टाइटली पैक होता है। जबकि जो सेकंड चीज़ हमने आज पढ़नी है और हमारा लास्ट जो टॉपिक है स्लाइम, स्लाइम जो है ये लूजली फॉर्म होती ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स की बनी है, लेकिन ये डेंसिटी में नॉन यूनिफॉर्म होती है और जो है लूजली एडहेरेंट होती है। मतलब कि जो कैप्सूल है वो सराउंड किया होता है बैक्टीरिया को उसने कंडेंस टाइप के अंदर, जबकि जो स्लाइम है ये लूजली अरेंज होती है। और कैप्सूल और स्लाइम लेयर को हम इकट्ठे या अलग अलग ग्लाइकोकैलस भी कह सकते हैं। क्यों ग्लाइकोकैलस कहते हैं? क्योंकि इसमें मोस्टली जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स का, पॉलीसेक्राइड्स का, उस पर कंसिस्ट करता है। और स्लाइम के बारे में भी आपने एक बात याद रखनी है कि ये भी पैथोजेनिसिटी को जो है वो इंक्रीज़ करता है। मतलब कि अगर एक बैक्टीरिया स्लाइम के बगैर है और एक बैक्टीरिया स्लाइम के साथ है, तो जो स्लाइम के साथ वाला बैक्टीरिया है वो ज़्यादा सवियर डिजीज़ काज कर सकता है। और उसके अलावा हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो उस स्लाइम वाले बैक्टीरिया को मुश्किल से कंट्रोल करेगा या उसकी फैगोसाइटोसिस करेगा, क्योंकि ये जो स्लाइम है ये फैगोसाइटोसिस से भी बचाती है।